मेरी बात सुन। हाँ। मेरी अच्छा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना जवाब दो। किसी तरफ एक तरफ रहे या फिर इधर रहे या फिर उधर रहे। और उसने मुझसे ये भी कहा, तू इलेक्शन जीत के दिखा। गाली गलौज करी मुझसे, बोले तुझे हम रातों रात गायब कर देंगे। इस व्यक्ति पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि जान माल का खतरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। आगामी 28 तारीख को जो है मतदान होना है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है जारी है और वाद विवाद लगातार होता जा रहा है। वहीं ग्राम सरवर खेड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बीडीसी प्रत्याशी हैं अरमान गनी, उन्हें बीती रात जो है एक अनजान नंबर से फोन आता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा, स्वयं जो बीडीसी प्रत्याशी है अरमान गनी वो कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ता करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला है। सर, बीती रात आपका कहना है कि आपको एक अनजान नंबर से फोन आता है और मारने की धमकी दी जाती है, क्या मामला है? रात ऐसा हुआ, मैं अपने कार्यालय पे बैठा था, तो जैसा मैं उठ के गया खाना खाने के लिए, तो मेरे पास कॉल आती है एक नए नंबर से। तो वो मुझे धमकी देता है, बोले तू किसकी तरफ से है, पहले तो ये बता। तो मैंने उससे कहा, मैंने कि देख भाई, बोले गांव में सारे प्रधान मेरे अपने हैं, कोई मेरा पराया नहीं है। बोले अगर तुम मुझे बुलागा तो मैं तेरे साथ भी हूँ। बोले मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ। और उसने मुझसे ये भी कहा बोले तू इलेक्शन जीत के दिखा। गाली गलौज करी मुझसे, बोले तुझे हम रातों रात गायब कर देंगे, तुझे तेरा पता नहीं चलेगा। बोले तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो तू इलेक्शन जीत के दिखा। हाँ, बात क्या लगता है कि आपकी किसी से कोई पुरानी रंजिश या कोई पुरानी दुश्मनी हो जिसके चलते ये धमकी आई हो? ना, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से कोई लड़ाई नहीं मेरी, किसी से कोई बैर नहीं। वाद विवाद में कहीं आपके द्वारा कुछ उनको स्टॉप किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके द्वारा कुछ बोला? ना, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। नहीं। अच्छा, मामले को लेकर आपने पुलिस को सूचना दी है किसी तरह की? हाँ, मैंने FIR भी करवा दी है और 112 पे सूचना भी दी है। शासन प्रशासन से क्या मांग? मैं भैया यही चाहता हूँ कि देखो, इस मामले में जरा सही से ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ और प्रत्याशियों को धमकी देना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, इसमें जान का भी खतरा है। हाँ, तो भैया मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि इस व्यक्ति पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि जान माल का खतरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, अगर मेरी जान माल को खतरा हुआ। मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, क्या मामला था आप? मामला यह है, बेचारा प्रत्याशी है, जैसे तैसे करके अपना चुनाव लड़ रहा है और ऐसी धमकी मिलना गलत है ना। जो भी धमकी दे रहा है उसे इसके चुनाव से उसे क्या मतलब है? या तो फिर इससे वो रंजिश रखता है, रात बिरात में कहीं वोट मांगने लगा, उसने कुछ घटना कर दी तो पुलिस को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। सर, क्या और हमारा सिर्फ यही है कि ये बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है और इस पर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करें और उनसे ये पूछें कि आप इस तरीके की धमकी क्यों दी जा रही है, क्यों ये प्रत्याशी है और वो क्या चाहता है। सिर्फ हमसे और प्रशासन से यही निवेदन है कि इलेक्शन का दौर है, हर आदमी मुखालिफ होता है, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, बच्चा मेरा है। इस तरीके की धमकियां ये लोग दे रहे हैं, हमें ये धमकियां पसंद नहीं है। हमारे लिए सारा गांव एक है और जितने प्रत्याशी खड़े हैं, जितने हमारे अपने हैं और पूरा गांव हमारा सहयोग देता है। अब उसमें कौन ऐसा विभाग पैदा करने वाला है जिससे कि हमारे बच्चे को धमकी दी जाती है? चुनाव तो आते जाते हैं। चुनाव आते जाते रहे, 5 साल का मेला है। भाई बंदी तो हमारी पूरी 5 साल की गाँव में रहना हर आदमी को, क्योंकि चुनाव को लेकर किसी को रंजिश नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी। बड़ी ही निंदा की बात है कि चुनावी माहौल चल रहा है और माहौल गर्म है। आने वाली 28 तारीख को हमारे यहाँ मतदान होना है। इसी के बीच हमारे भाई अरमान को धमकी आती है और इसकी सूचना 112 और पुलिस में कर दी गई है। मेरा पुलिस विभाग से अनुरोध है कि अगर इनको कुछ होता है तो उस पर कथित से कथित कार्रवाई की जाए। आज इनके साथ है, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, कल उनके साथ भी हो सकता है, उससे अगले दिन मेरे साथ भी हो सकता है। इस पर तुरंत तत्काल हमारे पुलिस प्रभारी एक्शन लें और इसको अंजाम दें।